सो फ्रेंड्स, आज हम एडमिशन चैप्टर के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट के सम करने जा रहे हैं। एक सम शायद 1 आवर जितना हमारा चलेगा, बट शायद कुछ अलग आपको जानने को मिलेगा। लास्ट टाइम कोरोना की वजह से ये जो पूरा पोर्शन था वो दोनों गुजरात बोर्ड इवन सीबीएसई बोर्ड ने भी ये पोर्शन रिमूव कर दिया था। बट होपफुली ये बार कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। आपको परमानेंट बेस पे ये सम्स याद रखने बहुत आसान है। खाली कैपिटल एडजस्टमेंट का एक कुछ नया टॉपिक आपको सीखने को मिलेगा, बाकी रूल्स तो वही रहेंगे। आपको कोई भी डाउट आए तो आप रीसेंड करके मुझे पूछ लेना। वी आर स्टार्टिंग विद 16 नंबर सम। सी फ्रेंड्स, पहले सम पढ़ो क्या लिखा है। पार्श्वी एंड अनेरी बोथ आर पार्टनर, जिसका पीएसआर है 2:1 बराबर, यानी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है बराबर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अलग अलग जो हर एक सम में होता है उसी तरह से बैलेंस शीट दी है। हमको पता कैसे चलेगा कि ये सम कुछ अलग है, तो दैट वी विल कम टू नो आफ्टर रीडिंग 7th नंबर एडजस्टमेंट। 7th नंबर एडजस्टमेंट कोई पढ़ेगा? यस आर्यन, कैन यू रीड द 7th नंबर एडजस्टमेंट? क्या लिखा है? पार्श्वी एंड अनेरी। यस, Parshvi and Aneri will maintain their capital in the new firm in their new profit and loss sharing ratio by taking अंडरलाइन द वर्ड मेंटेन देयर कैपिटल। अगर ये वर्ड आ जाए ना तो समझ लेने का कि सब में कुछ खास है, इसमें कुछ बात है बराबर। इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ खास है, राइट। अच्छा, अभी और कुछ मत सोचो। by take by नहीं नहीं, बस taking बस बस sir बस 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 आगे नहीं पढ़ने का। अभी यहाँ से ही पता चल गया है ना कि भाई यहाँ से कुछ खास है, यानी ये सबको बहुत संभल के करेंगे बराबर। चलो एज यूजुअल अपने अकाउंट्स बना दो। चलो चलो जल्दी से अपने अपने अकाउंट्स बना दो। चलो सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट। अकाउंट्स तो कोई भी नए नहीं बनाने के वही अकाउंट्स है, उसमें कोई आपको ट्विस्ट नहीं होगा, राइट। करंट अकाउंट नहीं बनाने के क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। सबसे पहले एक छोटा सा रिवोल्यूशन बना दो, एक बड़ा सा कैपिटल कैपिटल अकाउंट। थोड़ी साइज बढ़ाना, साइज थोड़ी बढ़ाना क्योंकि उसमें थोड़े एडजस्टमेंट आएंगे, इसलिए यहाँ लिखो कि कैपिटल अकाउंट। बाजू में यू विल राइट कैश अकाउंट, राइट। एक छोटू सा कैश अकाउंट बनेगा। तो कितना लास्ट पार्टनर है? देयर आर 3 पार्टनर्स, राइट। और लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट, राइट। लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट, राइट। ओके, ओके चलो बच्चों, तो 1 बाय 1 लिख दो यहाँ। रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देयर आर 3 पार्टनर, राइट। 2 थे और एक नया आ रहा है। यार नाम भी कितने खतरनाक दिए। क्या नाम दिए? पार्श्वी, अनेरी एंड हेंसी। PAH, राइट। PAH। PAH, राइट। भाई आज आपके पिकनिक का कोटेशन मैंने मंगवाया है, आपको तुरंत ही जानने को मिल जाएगा पिकनिक आप कहाँ जा रहे हो 25 जुलाई के पहले, राइट। यहाँ कैश अकाउंट, here it will be balance sheet, right। तो बेटा यहाँ PAH ऐसे लिख दो, जो भी नाम है उनका शॉर्ट फॉर्म लिख दो, राइट। अनेरी कुछ ऐसा कुछ नाम है ना, PAH, राइट। PAH। अच्छा बच्चों, अभी अपने कैपिटल और कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, राइट। ठीक है, तो देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस है दैट इज 56 और कैपिटल का 91 एंड 84, राइट। 91 एंड 84, राइट। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखोगे, जस्ट सेकंड थोड़ा हैंग हो रहा है, क्यों हैंग हो रहा है?
है ना। अच्छा, अभी आप ओपनिंग बैलेंस लिख दो। चलो बच्चों, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यार, ये हिल नहीं रहा है, वेट। हाँ, ओपनिंग बैलेंस कितना था, चलो चेक कर लो बेटा। दैट वाज 91 एंड 84, राइट। तो बेटा यहाँ लिखेंगे 91 एंड 84,000 ओपनिंग बैलेंस। तो आपको अभी ओपनिंग बैलेंस लिखना तो ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना हो तो ब्रॉट डाउन, राइट। तो यू विल राइट ओवर हियर 91,000 एंड 84,000। उसी तरह बच्चों आप कैश का बैलेंस भी लिख दो, राइट। उसी तरह आप कैश का बैलेंस भी लिख सकते हो, राइट। ठीक है, कृष्णाज आपकी फिर से रिक्वेस्ट आ रही है ज्वाइन होने की, आप हो मीटिंग में। ठीक है, चलो अभी कैश का ओपनिंग बैलेंस लिख दो चलो। एंड दैट इज आई गेस 56,000, राइट। तो बेटा यहाँ आप लिख दोगे कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश अकाउंट ओपनिंग 56,000। देखो यहीं से हम शुरुआत करेंगे एंड वन बाय वन एडजस्टमेंट पड़ेंगे, बट उससे पहले हम देख ले क्या कोई रिजर्व विजर्व है अपने पास। यस, चलो कोई मुझे बताएगा कि इसमें से कौन सा रिजर्व है, यस, जिसको हम ओल्ड पार्टनर को दे पाएंगे। यस, चेक करो। कैपिटल दो। यस, कैपिटल रिजर्व हो या जनरल रिजर्व हो, जितने भी रिजर्व हो वो किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर को मिलता है। कौन से प्रपोर्शन में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के प्रपोर्शन में। तो बेटा 14,700 है, वो बिना एडजस्टमेंट करे पहले सबसे पहले पार्टनर्स को देते थे। क्या लिखोगे, कैपिटल रिजर्व, राइट। कौन सा रेशियो था, दैट वाज 2:1, राइट। ठीक है, तो कैन से 2:1 का रेशियो था एंड दैट इज 14,700, 14,700 into 2/3 and it is 9,800 और 4,900, राइट। अच्छा बेटा, मैंने एक चीज और बताई थी कि कभी भी सेविंग्स हो या प्रोविडेंट फंड हो या प्रॉफिट शेयरिंग हो, कभी भी वर्कमैन का यही सब चीजें हम कभी भी अपने पार्टनर को नहीं देते हैं। हाँ, एक्सीडेंट फंड हो तो उसमें चेक करेंगे क्या उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है कि नहीं, बट ये प्रॉफिट वर्ड हो या सेविंग्स वर्ड हो तो वो कभी भी, इवन पीपीएफ भी हम कभी भी एम्प्लॉय का कभी भी अपने पार्टनर्स को नहीं देके। तो कभी भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का, इसको इग्नोर करने का। इट इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में वही की वही अमाउंट की रहे। अभी आप राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट डेबिट साइड, यहाँ असेट में डेबिट साइड आप चेक करो क्या कोई भी चीज ऐसी है जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट डेबिट करनी पड़े। यस, गुडविल है। मैंने आपको तीन चीजें लिखा है, एक गुडविल अकाउंट आए तो, पीएनएल अकाउंट लिखा हुआ हो तो, और तीसरा लिखा था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बराबर। ये कौन सी गुडविल है, जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट है, और जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में होती है उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। यानी गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है एंड ओल्ड पार्टनर्स डेबिट होते हैं, राइट। तो इसकी जनरल एंट्री आप लिख दो, चलो वर्किंग नोट में लिख दो जनरल एंट्री। क्या आएगा, पुराने पार्टनर का नाम क्या था भाई, यार एक तो नाम भूल जाता, पार्श्व, पी एंड ए अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा, गुडविल कितनी थी बच्चों, तो दैट इज व्हाट, दैट वाज 21,000। इसको 2:1 में बांट दो, राइट। तो 21,000 को 2:1 में बांटोगे तो 14,000 एंड 7,000 आएगा। तो बच्चों यहाँ आप लिखोगे टू गुडविल और ब्रैकेट में लिखोगे 2:1, 14,000 एंड 7,000। बेटा ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं है, ये गुडविल हमने कभी भी किसी का बिजनेस परचेस किया होगा तब हमने गुडविल के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे, ये वो गुडविल। या तो इतना ज्यादा नहीं सोचना है तो आप क्या करोगे, गुडविल को, गुडविल अकाउंट है उसको क्लोज करके पार्टनर के, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप उसको दे, राइट। इवन यहाँ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता तो भी सेम ट्रीटमेंट आती। यहाँ इवन पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस ऐसा लिखा होता तो भी सेम ट्रीटमेंट आती, राइट। तो यहाँ तक हमने सम को ऊपर ऊपर से देख लिया, क्या रिजर्व से तो वो पार्टनर को दे दिए और गुडविल की इफेक्ट भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में दे, बराबर। अच्छा, यहाँ वन बाय वन हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, बराबर।
अच्छा, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी रीड बाय, चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी रीड बाय, किसको पूछे भाई, शुभ कड़िया। चलो फर्स्ट, कैन यू रीड फर्स्ट एडजस्टमेंट शुभ? यस, Yes, क्या new लिखा है? profit and loss sharing ratio is to be kept at 3:4:2. यानी इन शॉर्ट हमको पता चल गया कि ये सब में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा गुडविल के कैलकुलेशन में, राइट? नहीं तो लास्ट वाले सब में तो क्या था, वुड रेशियो ही अपना सैक्रिफाइसिंग रेशियो बनता था। इन शॉर्ट यहाँ कुछ ढूंढना पड़े, बराबर? ठीक है, तो अभी नहीं ढूंढेंगे, वो लास्ट में ढूंढेंगे, राइट? क्यों लास्ट में ढूंढेंगे? बिकॉज हम गुडविल के एडजस्टमेंट लास्ट में करते हैं, राइट? फिर ये कैपिटल का भी हम लास्ट में करते हैं। अच्छा, ये थर्ड एडजस्टमेंट विल बी रीड बाय सलोनी। सलोनी, कैन यू रीड थर्ड एडजस्टमेंट? यस Interest on loan is outstanding for 1 year. अच्छा, एक चीज लिख दो, अगर ये थर्ड एडजस्टमेंट नहीं भी दिया होता, अगर ये एडजस्टमेंट नहीं भी दिया होता, फिर भी आप लोन का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ऐसा अज्यूम करते हैं। यस, क्यों? याद करो 11th स्टैंडर्ड, हिडन एडजस्टमेंट, परसेंटेज कुछ लिखे हुए होते थे तो हम क्या मानते थे कि भाई इसकी इफेक्ट अभी तक नहीं दी हुई। अगर थर्ड एडजस्टमेंट में कुछ लिखा नहीं होता ना, मान लो थर्ड एडजस्टमेंट दिया ही नहीं है, फिर भी आप उसकी इफेक्ट देते हैं कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। याद है मैंने सिखाया था कि भाई ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं पे भी कुछ परसेंटेज लिखे हो तो समझ लेने का कि इसकी इफेक्ट बाकी है, बराबर? ये तो दिया है, ये तो अच्छे लोग है कि उन्होंने सामने से आपको दिया है, अगर नहीं दिया होता तो भी आपको उसकी इफेक्ट देनी पड़ती। अच्छा, मैं इंटरेस्ट देना रह गया है, कोई मुझे इसकी जनरल एंट्री समझाएगा? इंटरेस्ट की इफेक्ट की कोई जनरल एंट्री बच्चों मुझे समझाएगा? यस। अच्छा, मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट देना बाकी है तो क्या आपके लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? चलो खाली इतना मुझे बताओ, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? हितवी, अच्छी चीज है क्या बुरी चीज है बेटा? हितवी त्रिवेदी, हाँ सर, इंटरेस्ट देना बाकी है, अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी। बुरी चीज है। बुरी चीज को क्या करने का? डेबिट करने का। बुरी चीज को क्या करने का? डेबिट करने का। अच्छा, इंटरेस्ट देना बाकी है, कैन आई से इट इज वन टाइप ऑफ लायबिलिटी आल्सो? यस और नो? बराबर? एक तो एक्सपेंस भी है और दूसरा ये देना बाकी है, दैट मींस ये लायबिलिटी भी है। अगर आपको जनरल एंट्री लिखनी हो तो लिख दो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, बाकी नहीं लिखना है तो भी पता चलेगा कि बुरी चीज है, डेबिट करो, दूसरी इफेक्ट लायबिलिटी में डालो। यस और? समझ में आ रहा है कि नहीं? रिया स्क्वायर, दोनों रियाओं को पता चल रहा है? अक्षत, फिजा, दिव्या, क्या सबको पता चल रहा है? यस और? यस सर। परसेंट भी डाउट हो तो ये अक्षत कला इज एब्सेंट हो, हाँ नहीं वो भी है, ठीक डन है। अच्छा, अक्षत स्क्वायर सबको पता चल रहा है ना, दोनों अक्षतों को? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। नाउ हाँ सी हाँ। फ्रेंड्स, नाउ सी फ्रेंड्स, तो भाई यहाँ कहीं पे भी ट्रायल बैलेंस में पहले देख लो टिक विक लगे, यहाँ ट्रायल बैलेंस है, यहाँ इसके रिगार्डिंग कोई टिक नहीं लगेगी तो आपको कहीं टिक लेने की नहीं है, बराबर? फिर कुछ पर्सनल एक्सपेंस, अभी इसकी इफेक्ट नहीं देखे, सारे एडजस्टमेंट की इफेक्ट साथ में। पर्सनल, ये खतरनाक पॉइंट है, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्शली पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। यानी यहाँ कहीं ना कहीं कुछ अलग तरीके से सीखना है, राइट? तो इसकी इफेक्ट भी हमको नहीं देने की है। वेट, बहुत एरर, ये जस्ट गिव मी अ सेकंड ना बेटा। हाँ, अच्छा, तो ये एडजस्टमेंट भी मैं सेपरेट जब आएगा तब समझाऊंगा, पहले मैं टिक ले लेता हूँ। ये तीसरा फिफ्थ पॉइंट कौन रीड करेगा? चलो, फिफ्थ पॉइंट विल बी रीड बाय आस्था। आस्था, कैन यू रीड फिफ्थ नंबर का पॉइंट? यस आस्था, आस्था, आर यू देयर? यू आर नॉट ऑडिबल, मैसेज, आवाज ऐसी खतरनाक हो। चलो, रिया देसाई, कैन यू रीड फिफ्थ नंबर? यस रिया देसाई, जल्दी फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट पढ़ो। Reconstruction expense is paid by Aneri rupees Yes. 8400. यानी ऐसे एडजस्टमेंट है कि जिसकी टिक भी मैं बैलेंस शीट में नहीं ले सकता। पहले तो हम एडजस्टमेंट की टिक लेते थे, पर ये इतने खतरनाक एडजस्टमेंट है कि किसी की टिक लूं तो कहाँ लूं वो भी नहीं पता चल रहा है, राइट? ठीक है, चिंता मत करो, ये सबसे आसान एडजस्टमेंट होता है।
फिर 6 पॉइंट है गुडविल इज वैल्यूड, ये तो गुडविल तो वैसे भी हम लास्ट में करते हैं। और 7th पॉइंट है कि भाई कैपिटल को मेंटेन करना, यानी एक भी एडजस्टमेंट की टिक नहीं आई, बोल खतरनाक चीज है ना। अभी ये सब इसीलिए स्पेसिफिकली मैं साथ में करवा रहा हूँ, एक एक एडजस्टमेंट यूनिक है और एक एक में हम लॉजिक लगाएंगे और एक एक में मैं गारंटी देता हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आई शपथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सब अपना वीडियो ऑन रखना, हाँ ठीक है। चलो तो मैं 1 बाय 1 एडजस्टमेंट की एंट्रीज बता रहा हूँ। पहले मैंने बताया कि भाई इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर, यानी ये तो ऐसा हुआ कि मैं कोई इंटरेस्ट देना भूल गया हूँ या तो मैंने दिया नहीं दिया है, यानी बुरी बात हुई, बराबर। और बुरी बात को हम डेबिट करते हैं, जैसे एक्सपेंस को डेबिट करते हैं उसी तरह बुरी बात को हम डेबिट करते हैं। तो बेटा यहाँ हम रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर बुरी चीज को डेबिट करते हैं। चलो लिखो, बैंक इंटरेस्ट कितना देने का बाकी है सर, पूरे साल का देने का बाकी है, राइट। तो 10% है तो 35,000 के 10% करो 3500, यस और नो नियति। 35,000 के 10%, तो कैन आई से इट विल बी 3500, यस और नो बच्चों, ठीक है। सर हाँ सर अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया होता तो इसकी 2 एंट्री थोड़ी होगी। तो भी 2 होती बेटा, हिडन एडजस्टमेंट की भी 2 ही होती है ना। दिया हो या नहीं दिया होता उसकी इफेक्ट तो हम इसी तरह से देते हैं ना बेटा। हिडन कोई भी एडजस्टमेंट हो, हिडन हो या विजिबल एडजस्टमेंट हो, राइट, इसकी इफेक्ट तो 2 ही होती है ना, यस और नो, ठीक है, डन है। अच्छा तो बेटा पहली इफेक्ट अपने दे दी यहाँ बैंक इंटरेस्ट। अच्छा दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिख दो बैंक इंटरेस्ट। हाँ कई लोग इसमें क्या करते हैं माही, कई लोग इसमें क्या करते हैं कि जो बैंक लोन है ना उसके अंदर ये ऐड करके दिखाते हैं और 38,500 दिखाते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करोगे, आउटस्टैंडिंग, बराबर। इट इज वन टाइप ऑफ योर लायबिलिटी, दैट्स व्हाई मैंने लायबिलिटी साइड लिखा है, राइट। अच्छा ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट तो बहुत आसान था, बट ये जो 4th नंबर का है, कोई सच बताना किसी को भी पता चले तो उसको 1 लाख रुपए का पेटीएम हो अगेन। चलो सर मैं 4th बोलूं? नंबर का, चलो रीड करो, कनीशा विल रीड 4th नंबर एडजस्टमेंट, कनीशा शाह, yes. Personal expense of Parshvi paid by the firm is debited to the profit and loss account rupees 5,600. ओके अच्छा, क्या कोई एक्सप्लेन कर पाएगा? सर सर ट्राई करो, हाँ ट्राई करो। यस, ट्राई करने में क्या हर्ज है, हारा भाई जो लड़ा नहीं है। पर्सनल एक्सपेंस तो ड्राइंग नहीं होगा। बट सोचो, मुझे जनरल एंट्री समझाओ, चलो जनरल एंट्री समझाओ। पर्सनल एक्सपेंस ड्राइंग होगा वो बात सही है, बस मुझे इफेक्ट बताओ। P&L अकाउंट हाँ बट मुझे खाली समझाओ, चलो आप इवन जनरल एंट्री नहीं, मुझे खाली ट्रांजैक्शन समझा दो, चलो क्या लिखा है। Drawing to इसका- P&L. नहीं चलो मुझे पहले समझाओ, चलो क्या हो सकता है। सर वो स्क्रीन तो शेयर करो। स्क्रीन शेयर करो, चलो सब वीडियो ऑन रखो यार प्लीज, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। चलो फिर से रीड करो। पर्सनल बोलूं? एक्सपेंस ऑफ पार्शवी पेड बाय द फर्म डेबिटेड टू P&L अकाउंट। हर्ष आप थोड़े बहुत सही जा रहे हो, यस। आर्यन यू रेज योर हैंड, यस आर्यन। સર हाँ बोलो। સર એટલે એવું છે કે हिंदी भाई जो आर्यन, हाँ मतलब सर ऐसा है कि पासवी का जो पर्सनल एक्सपेंस है वो फर्म ने पे किया है और बाद बराबर। में पासवी उसको रिटर्न नहीं कर पाई। रिटर्न नहीं कर पाई, नहीं, हाँ आधा सही बोले आप। તો સર એ ફોર્મ માટે એક્સપેન્સ થયું ને એટલે લોસ फर्म થયો। माटे एक्सपेंस थे, फर्म माटे एक्सपेंस नहीं, फर्म माटे थोड़ी एक्सपेंस। यस विश्वजीत। सर पार्श्वी का जो पर्सनल एक्सपेंस था यस वो फर्म ने पे किया, मतलब पार्श्वी की जो पर्सनल एक्सपेंस थी वो फर्म ने पे किया, मतलब उसकी जो ड्राइंग्स थी वो फर्म ने पे किया और वो जो था वो P&L अकाउंट में डेबिट किया गया। अभी क्या करेंगे? अभी उसका उल्टा, तो जनरल एंट्री बोलो। आप ऑलमोस्ट 99% सही हो विश्वजीत का। P&L to drawing. भाई विश्वजीत और हर्ष
दोनों के लिए क्लैप कर दो सबसे पहले। चलो, थोड़ा बहुत रॉन्ग है बट आप बोलना सही चाहते हो, वो चीज है। हर्ष तू उल्टी एंट्री बोला, ड्राइंग कब कभी भी जिंदगी में क्रेडिट होता है? हाँ, इसलिए तो कहा कि हाँ ड्राइंग टू पीएनएल। ड्राइंग टू पीएनएल सही था, बट मैं समझ गया कि तुझे पता तो चल गया। ड्राइंग टू पीएनएल अकाउंट आप बोले थे पहले? हाँ सर, हर्षे कीधું કે पीएनएल क्रेडिट ना થાય अच्छा। यार। हाँ, तो आप भी सही है भाई, जो आपने क्लैप की ना उसमें माही भी इन्वॉल्व है, बराबर, ठीक है। तो भाई आप सबने सबके कॉम्बिनेशन से ये आंसर सही गया, बराबर, ठीक है। तो आप लोगों को सबको मुझे 1-1 लाख रुपए देने के, राइट? ऐसी बात हुई गजब बेइज्जती है। સર તમે કીધું તો તમે આપશો, તમે લોકો વચ્ચે ડિવાઈડ કરીને આપી દો હવે। ठीक है, चलो पिकनिक में दे देंगे, बराबर है ना। थोड़ा टाइम ड्यूरेशन दो, इतने पैसे मैनेज करना है। अच्छा, तो भाई एकदम परफेक्ट आंसर है। देखो क्या एक्चुअली हुआ क्या है, आप लॉजिकली समझोगे ना तो भी पता चलेगा कि देखो कोई पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया और फर्म ने गलती से अपने पीएनएल में डेबिट कर दिया। अभी देखो ये एक्चुअली एक्सपेंस कितना है, किसका है? पार्टनर का है, राइट। और फर्म ने पे कर दिया, यानी फर्म ने डेबिट किया, अभी फर्म तो उसको क्रेडिट करेगी भाई। फर्म के लिए थोड़ी ये एक्सपेंस है, ये किसके लिए एक्सपेंस है? पार्टनर के लिए। तो फर्म तो अपने डेबिट गलती से कर दिया, तो वो अभी क्या कर देगी? भाई मेरे से गलती हो गई, अभी मैं तो अपने आप को क्रेडिट कर रहा हूँ। और डेबिट क्या करेगी? किससे वसूल करेगी? ये पार्टनर से वसूल करेगी। यस और नो? यानी पार्टनर की कैपिटल को डेबिट मारेंगे, और कैपिटल को डेबिट मारना दैट मीन्स ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना। तो एक्चुअली एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, बट यहाँ पीएनएल की जगह आप कौन सा अकाउंट बनाते हो? रिवैल्यूएशन अकाउंट। यस और नो बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? इन शॉर्ट हुआ ऐसा कि मैं एक पार्टनर हूँ, मेरा घर का एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया, तो अभी मैं क्या करूंगा? फर्म को बोलूंगा कि एक काम कर, मेरा कैपिटल तो ऑलरेडी क्रेडिट है, उसमें से उतने पैसे कम कर दे, यानी मुझे डेबिट कर दे, यानी ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दे, और आपने जो डेबिट एक्सपेंस कर दिया उसको रिवर्स कर दो। इन शॉर्ट बात तो वही हुई ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा और ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना यानी पार्टनर का कैपिटल डेबिट होना। यस और नो? तो कहना से पार्श्वी का अकाउंट 5600 यहाँ डेबिट होगा, यहाँ क्या लिखोगे? 2। कहने से ये कौन सा एक्सपेंस था? यस, पर्सनल एक्सपेंस था। टू पर्सनल एक्सपेंस, या जो भी लिखना हो लिख सकते हो। यहाँ पार्श्वी में आप क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन करके लिख दो ना, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिखो पर्सनल, राइट। एक सेकंड, और 21 सेकंड रेशियो, और यहाँ क्या लिखोगे? कहने से यहाँ यू विल राइट पर्सनल एक्सपेंस, और ब्रैकेट में लिखोगे पीस कैपिटल अकाउंट, दोनों लिखोगे, राइट। यस, किसी का डाउट था? हाँ भाई, किसी ने कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ भाई। हाँ यस सर। हाँ भाई बोलो। सर ये गुडविल मतलब डेबिट साइड क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया? बेटा ये किसका क्वेश्चन है? पार्टनर कैपिटल। अरे भाई विश्वजीत, जनरल रिजर्व क्रेडिट करते हो तो गुडविल को डेबिट नहीं करेंगे? गुडविल को, चलो गुडविल को कैंसिल करने की एंट्री बताओ विश्वजीत। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, लेजर पोस्टिंग करो, लेजर पोस्टिंग करो, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है कि नहीं? जनरल एंट्री क्या है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। यस और नो? हाँ है ना? गुडविल हाँ, जीरो हाँ। करनी है, यानी असेट को जीरो करना है, यानी असेट को क्रेडिट करो। राइट ऑफ तो डेबिट बैलेंस होता है। यस सर। तो जीरो कर दो, तो कौन डेबिट हो रहा है? पार्टनर की कैपिटल डेबिट हो रहा है, राइट। कैपिटल डेबिट हो रहा है तो उनको डेबिट साइड लिखेंगे, राइट। बराबर विश्वजीत? डन है। अच्छा, ये पोर्शन जो सबसे इम्पोर्टेंट था, ये जो अपने जो अभी 5600 की एंट्री की, वो टोटली यूनिक, बराबर। हर एक सम में आपको रुकमनी ऐसी एंट्री नहीं मिलेगी, राइट। तो ऐसे सम में खास ध्यान रखें, राइट दिव्या? अच्छा, उसके बाद वाला हम समझते हैं, उसके बाद वाला फोर्थ में रिपीट करो। अच्छा चलो, मैं फिर से एक बार ये पोर्शन समझा देता हूँ। देखो, हाँ, इसमें क्या हुआ है, ये देखो, मैं पर्सनल एक्सपेंस अपने घर में 5600 का कर रहा हूँ, बराबर। बट ये मेरा बिजनेस है ना, उसने ये एक्सपेंस को गलती से डेबिट मार दिया अपना एक्सपेंस समझ के, बराबर। अभी उन्होंने जो गलती की, बिजनेस के बुक्स में ही हम अकाउंट्स बनाते हैं, उन्होंने गलती की, तो इसको क्या करो? रिवर्स करो। तो 5600 क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जो उन्होंने पीएनएल में बिजनेस में पीएनएल में डेबिट किया था, अभी उसको गलती आपको रेक्टिफाई करनी है, तो आप क्या करोगे? रिवर्स करोगे, यानी 5600
क्रेडिट करोगे? आपने बिजनेस है तो अपने बैंक अकाउंट से पे कर दिया है 5600 बेचारे ने, राइट? तो अभी वो किससे वसूल करेंगे? पार्टनर से वसूल करेंगे। जब पार्टनर पैसे लाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो अभी पार्टनर को पैसा ले जा रहा है ऐसा अज्यूम करके उसको पार्टनर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डन? यस और नो आर्यन? नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ठीक है ना? यस और नो? ठीक है, ओके। नाउ उससे आगे बढ़ते हैं। अरे रिजवान, आप बहुत एंट्री एग्जिट ले रहे हो, अब हर 2 सेकंड में मुझे एडमिशन की रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है, नाउ फिफ्थ नंबर के पॉइंट पे है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड बाय अनेरी। ये क्या होता है कि कोई भी पार्टनर, समटाइम्स क्या होता है कि बिजनेस के एक्सपेंस अपने, मान लो कि चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अपनी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, बराबर? अभी मैं बिजनेस ट्रिप के लिए यहाँ से श्रीलंका गया, बराबर? 1 लाख रुपीज का बिजनेस में सभी खर्चा हुआ, आने जाने का, होटल स्टे। अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी फर्म के बिहाफ पे एक पार्टनर जा सकता है, बराबर ना? ईच एंड एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ ईच अदर, राइट? कोई भी काम मैं मेरे फर्म के बिहाफ पे कर सकता हूँ। बहुत ध्यान से समझना, मैं श्रीलंका गया, अभी एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि फर्म मुझे कैश देती एज अ पार्टनर। आपको पता है कि बिजनेस एक्सपेंस के लिए कैश दी जाती है कि भाई तू एक काम कर, तू जा रहा है तो 1 लाख रुपए लेके जा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस करके आ जाना है, जो भी हो मुझे बिल दिखा देना है। इस हिसाब से अकाउंटिंग होती है जनरल केस में। अभी हुआ ऐसा कि मुझे अचानक रात के 1 बजे फोन आया कि किशन, आप सब पार्टनर्स हो मेरे, कि किशन तू श्रीलंका जाके ये बिजनेस डील करके आ। अभी मैं फर्म के अंदर पैसा लेने के लिए आया ही नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, सुबह की मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने अपने घर से 1 लाख रुपए का एक्सपेंस किया। समझो, अगर मैं अपने घर से पैसे फर्म के बिहाफ पे कर रहा हूँ, फर्म के बिहाफ पे मैं अपने घर से पैसे ला रहा हूँ, समझ रहे हो कि नहीं? एक्सपेंस किसका है? मेरा नहीं है, किसका है? मेरी फर्म का है। यस और नो? एक्सपेंस किसका है? मेरी फर्म का है। फर्म के अंदर कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यहाँ तक एग्री हो? यस और नो? पहली चीज क्लियर। दूसरा, अभी पैसे कौन पे कर रहा है? किशन पे कर रहा है, वो कोई बात नहीं, किशन को पे करने दो। बट एक्चुअली मान लो 1 लाख रुपए मैं अगर अपने बिजनेस में लाता तो मुझे क्रेडिट करते कि नहीं करते? पार्टनर अगर 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लाता तो आप क्या एंट्री करते? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके कि नहीं करते? यस और नो? यहाँ पैसा वो ला नहीं रहा है, बट फर्म के बिहाफ पे किसी और जगह पे कर रहा है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे कैपिटल को क्रेडिट कर दो। इनडायरेक्टली तो मैं पैसा लाया कि नहीं लाया? यस और नो? इनडायरेक्टली तो मैं पैसा लाया कि नहीं लाया? एक्चुअली ट्रीटमेंट ये होती कि फर्म मुझे कैश देती और मैं कैश पे करता, बट अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है, फर्म के बिहाफ पे मैंने पे कर दिया है, तो अभी मैं फर्म को बोलूंगा ना कि यार 1 लाख रुपए मैंने अपने घर से पे किया है तो तू मुझे क्रेडिट कर दे। यस और जिस तरह से मैं अपना पर्सनल एक्सपेंस बेयर करवाता था, तब हम पार्टनर को डेबिट किया था। लास्ट एडजस्टमेंट में हमने पार्टनर को फोर्थ एडजस्टमेंट में डेबिट किया था, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस पे किया था। यहाँ पर्सनल एक्सपेंस फर्म का हम पे कर रहे हैं, तो कहने से पार्टनर क्रेडिट नहीं होगा। यस और नो? आप समझो, फोर्थ एडजस्टमेंट में टोटली इसका रिवर्स था। फोर्थ एडजस्टमेंट चेक करो, इसमें टोटली इसका रिवर्स था कि आपका एक्सपेंस फर्म बेयर कर रही है, और यहाँ क्या है? फर्म का एक्सपेंस आप बेयर कर रहे हो। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए? यस और नो? पार्टनर क्रेडिट होना चाहिए, कंफर्म है, और बिजनेस का एक्सपेंस है तो रिवोल्यूशन यानी पीएनएल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो जनरल एंट्री क्या होगी? रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आई होप यू आर गेटिंग मी। फिर भी मैं आपको ये पॉइंट लिखवा देता हूँ, तो शायद आप अगर लेक्चर के बाद भी आपको देखना हो तो आपको पता चल जाए भाइयों बहनों, राइट? ठीक है, चलो लिख दो, लिखो चलो। इफ फर्म pays on behalf of पार्टनर, अगर फर्म पे कर रही है पार्टनर के बिहाफ पे, क्या लिखो? एडजस्टमेंट नंबर 4। इफ फर्म पेज ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, राइट? ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको जो लिखना हो लिखो। चलो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो एडजस्टमेंट नंबर 4 था अपना, राइट? वो 5600 वाला। बट इससे रिवर्स हो, इफ पार्टनर पेज ऑन बिहाफ ऑफ फर्म,
फिर पार्टनर फर्म के बिहाफ पे पे कर रहे हो तो वो एंट्री क्या होगी, इसका उल्टा होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस और तो उसी तरह यहाँ क्या हुआ है, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 बराबर, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 है। तो बेटा यहाँ क्या हुआ है कि ये सिचुएशन है कि भाई पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पे पे किया है, कितना पे किया है, तो इफ यू रीड इट इज 8400, तो कहना है सर पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट होगा, राइट। ठीक है, यहाँ आप क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी यहाँ क्या लिखोगे, ऐसे रिवॉल्यूशन एक्सपेंस भी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस क्या है वो भी समझा देता हूँ, पहले लिख दो यहाँ कैपिटल अकाउंट, किसका कैपिटल है भाई, किससे बेयर किया है, इसका नाम लिख दो भाई, यस इट इज अनेरी, राइट, शी इज अनेरी, अनेरीज कैपिटल अकाउंट, बराबर। और यहाँ क्या लिखोगे, जितना भी अमाउंट 8400, राइट, और यहाँ लिखोगे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, बराबर, रिवॉल्यूशन अकाउंट, जो भी लिखना हो ब्रैकेट में, जो भी लिखना हो लिख सकते हो, या तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के ब्रैकेट में रिकंस्ट्रक्शन लिखोगे, दोनों चलेगा, राइट, उसमें कोई बात नहीं, आप कर पाओगे, राइट, बराबर। ठीक है भाइयों बहनों, किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। रिया देसाई, नियति, सुशील, आस्था, यस डन है। सर रिवॉल्यूशन अकाउंट बताओ ना 2 मिनट। हाँ अच्छा, और दूसरा ये चीज समझ लो, व्हाट इज रिवॉल्यूशन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस, यानी देखो रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता है ना, पार्टनर के पीएसआर में चेंज होता है, या तो एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो ये सब काम करने के लिए सर आवाज कपाई जाएगी, ऐसा बोल रहा हूँ, एक सेकंड, मैं नेटवर्क अलग ज्वाइन कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर बराबरच होतो. बराबर होतो सर. सर बराबर है। हेलो, एम आई ऑडिबल, हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, नो सर, अच्छा Yes, sir. यस सर. सुनाई दे रहा है ना, हाँ. सर हाँ अच्छा सुनो, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस यानी ऐसा एक्सपेंस जैसे प्रॉफिट शेयरिंग में चेंज होना, एडमिशन होना, रिटायरमेंट होना, तो ये सब के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस किया होगा ये कोई पार्टनर ने, तो उन्होंने अपने पॉकेट से पे किया, इन शॉर्ट जो मैंने बिजनेस ट्रिप का एग्जांपल दिया उसी तरह से ये भी वन टाइप का एक्सपेंस है, राइट। तो फ्रेंड्स ये खास देखो, ये पॉइंट के अंदर एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट तो अभी हमने सीखा भी नहीं, बट ये जो सारे रिवॉल्यूशन के रिलेटेड थे ना, वो एडजस्टमेंट बहुत अच्छे थे जो हमने अभी किया है। बेटा अभी कोई भी एडजस्टमेंट रिवॉल्यूशन को इफेक्ट करने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स लेट अस क्लोज फर्स्ट ऑफ ऑल रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो भाई यहाँ टोटल डेबिट साइड यानी एक्सपेंस ज्यादा है, दैट इज 11,900 है, राइट। तो 11,900 में से 5,600 जाएगा, बराबर, इट विल बी 6,300, राइट। तो इसको हम डिवाइड करेंगे रिवॉल्यूशन लॉस मान के, क्योंकि देखो एक्सपेंस साइड का टोटल ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पी एंड ए लिखेंगे, तो 6,300 को 2:1 में बाइफरकेट कर दो, 4,200 एंड 2,100, राइट, 4,200 एंड 2,100 बच्चों। तो यहाँ आएगा 4,200 20 ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू रिवॉल्यूशन लॉस या रिवॉल्यूशन अकाउंट जो भी लिख रहा है, राइट, 2:1। अच्छा अभी खास ध्यान देने वाले एडजस्टमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो सच बताओ ना, लास्ट में तो कैपिटल अकाउंट में आप मास्टर हो जाओगे। बेचारे सीबीएसई बोर्ड वालों को थोड़ा तकलीफ इसलिए होगा कि दे कैन नॉट यूज द कैलकुलेटर, यहाँ कैलकुलेटर की सख्त जरूरत पड़ेगी, बट भाई क्या करें, गुजरात बोर्ड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो अभी 1 by 1 जो हमने एडजस्टमेंट स्किप किए थे वो पढ़ते। पहला 3:4:2 था, वो गुडविल के अंदर जरूरत पड़ेगी तब। देख Hensi brings rupees 40,000 as capital। कोई भी पार्टनर कैपिटल लाता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। वर्किंग नोट नंबर 3 गुडविल कैलकुलेशन कर दो। चलो उसके अंदर पहली एंट्री तो हम यही लिख देते हैं, बराबर, लिख दो पहले, यस यहाँ लिखो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। कोई भी पार्टनर पैसा लाता है उसकी एंट्री 40,000। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ लिखोगे 40,000, यहाँ लिखोगे कैश अकाउंट, बराबर, ठीक है।
और 40,000 यहाँ डेबिट हो जाएंगे। यू विल राइट ओवर हियर, मेरे साथ साथ लिखो भाई, एच कैपिटल, राइट, ठीक है। अच्छा, अभी हम गुडविल के रिलेटेड एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। देखो अभी भी कैपिटल तो हमने चालू भी नहीं किया, कैपिटल का एडजस्टमेंट लास्ट में। न्यू पीएसआर इज 3:4:2 और गुडविल पूरे फर्म की कितनी है भाई, 90,000 है। बस ये सेकंड पॉइंट एंड 6 पॉइंट को साथ में पढ़ेंगे, गुडविल का पूरा एडजस्टमेंट क्लियर करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा बहुत आगे देखेंगे, बराबर, ठीक है ना। अच्छा ओके, देखो बच्चों, हमारा ओल्ड एंड न्यू रेशियो देख देते हैं PAH का, राइट, तभी हम गुडविल का कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। यहाँ लिखोगे PAH, राइट। ओल्ड रेशियो था 2:1, 2/3, 1/3। न्यू रेशियो क्या है, ओल्ड एंड न्यू। चलो, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया था तो बहुत अच्छी बात है, हम डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग ढूंढ पाएंगे। न्यू रेशियो वाज 3:4:2, 3, 4 and 2, right, 3, 4, 2, right, 3/9, 4/9 and 2/9। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं सैक्रिफाइसिंग इधर ढूंढ रहा हूँ। सैक्रिफाइसिंग इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, तो उसमें पी का सैक्रिफाइस है 2/3 माइनस 3/9। ओल्ड माइनस न्यू करो, 9 इज योर एलसीएम, 3 3 9, 2 3 6, 6 माइनस 3 यहाँ आएगा 3/9। फिर ए का सैक्रिफाइस ढूंढो, 1/3 माइनस 4/9, 1/3 माइनस 4/9। तो बेटा अगेन 9 वुड बी द एलसीएम, 3 3 9, 1 3 3 माइनस 1/9। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आप उसको गेन बोलते हैं, राइट। तो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ओल्ड पार्टनर होगा वो सैक्रिफाइस ही करेगा, जस्ट गिव मी। अच्छा, नाउ सी फ्रेंड्स, अच्छा अभी बेटा जो नया पार्टनर है उसका तो आपको ढूंढना हो कि नहीं ढूंढना हो तो भी पता चल जाएगा। एन का देखो 0 माइनस 2/9 करो तो माइनस 2/9 हो जाएगा, राइट, जिसको आप बोलोगे गेन। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई गेन करने वाले 2 पार्टनर है और सेक्रीफाइस करने वाले 1, राइट। ऐसा शायद एक समय आया था, अगर मुझे याद है शायद आया था सीबीएसई में, शायद आया था, बट सीबीएसई में, राइट। गेनिंग पार्टनर डेबिट होता है। यस, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो रूल सेम ही है, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड सैक्रिफाइसिंग। पहले लिख दो गेनिंग, देखो हर बार मैं नहीं लिखा तो यहाँ आपको याद दिलाने के लिए लिख पा रहा हूँ, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गुडविल के अंदर हम यही करते हैं, व्हेन पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज कैपिटल, ब्रिंग हिज गुडविल। अगर गुडविल लाता है तो क्या एंट्री करता है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल, और फिर क्या होता है, प्रीमियम ऑन गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। करते हैं कि नहीं, बट यहाँ कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखा है विश्वजीत के पार्टनर कैपिटल गुडविल की अमाउंट ला रहा है, कहीं पे भी नहीं ला रहा है, तो व्हाट वी विल अस्यूम, यस, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई अपना ही इज नॉट हैविंग द सफिशिएंट कैश टू ब्रिंग द गुडविल, तो एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, राइट। अच्छा, मुझे ये बताओ अपने फर्म की गुडविल कितनी है, तो सर क्वेश्चन में दिया है 90,000, राइट। फर्म की गुडविल कितनी है, 90,000। कहाँ गया अभी क्वेश्चन, यस, फर्म की गुडविल ये रही 90,000, ध्यान रखना। अच्छा, 90,000 पूरे फर्म की गुडविल है, उसमें से नया पार्टनर का शेयर कितना है, तो सर 2/9। तो अपने को इतना कंफर्म हो गया कि भाई जो पार्टनर है उसमें ए जनरल एंट्री हमारी फिक्स हो गई, ए अकाउंट डेबिट, एच अकाउंट डेबिट, क्योंकि 2 लोग गेन कर रहे हैं, एक तो ए भी गेन कर रहा है ये रहा, और एच भी गेन कर रहा है, एंड पी क्रेडिट हो रहा है क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ए एच टू पी, ये हमारी जनरल एंट्री फिक्स हो गई। अभी हमको अमाउंट को कैसे फिट करना है वो देखना है। अच्छा, 90,000 पूरी फर्म की गुडविल है, यस और नो। तो केनाई से इसमें से इसका एच का शेयर कितना है, सर 2/9 है, यस और नो। तो व्हाट यू विल राइट, 90,000 into 2/9 करो, चलो 20,000। यस और नो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 20,000 हो जाएगा, यस और नो, बराबर। ये बहुत टिपिकल पॉइंट था, बराबर। अच्छा, अभी सैक्रिफाइसिंग चेक, अभी देखो ए का कितना गेनिंग हो रहा है, तो सर उसका 1/9 आ रहा है, तो कहने से 90,000 into 1/9 करो तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अच्छा, और पी का सैक्रिफाइस कितना आ रहा है, सर 3/9 हो रहा है, तो देखो टैली भी हो जाएगा, 90,000 into 3/9, बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30,000। बट
आप ये एंट्री करते हो मुझे पता है, इवन मैंने भी ये एंट्री सीखा है। बट जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो, मेरे वर्ड पे फोकस करो, जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो तो जो नया पार्टनर है ना उसका कैपिटल की जगह आप करंट लिखोगे। क्या लिखोगे? करंट लिखोगे। कैपिटल वर्ड यूज नहीं करोगे। कौन सा वर्ड यूज करोगे? करंट। और ये सब में जो पुराने पार्टनर है उसमें कैपिटल वर्ड यूज करोगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? एडजस्टमेंट नंबर 7 पे पता चलेगा। अभी लिख दो, ये पहले लिख दो, चलो पहले लिख दो। क्या लिखा है? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू पीस कैपिटल अकाउंट 30,000, राइट? हाँ भाई, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री एज इट इज रहेगी। क्या कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ लिखा है? वो गुडविल के पैसे ला रहा है, वो लिखा ही नहीं है, इसीलिए तो ये झंझट हुई ना यार, नहीं तो हम ये एंट्री नहीं करते ना। कहीं पे लिखा है वो गुडविल के पैसे ला रहा है? देखो कहीं पे भी नहीं लिखा है, खाली वो कैपिटल के ही पैसे ला रहा है, देखो गुडविल के लिखे ही नहीं है। दैट्स वाई तो ये प्रॉब्लम हुआ है ना, अदरवाइज ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। ये प्रॉब्लम इसीलिए हुआ कि वो खाली कैपिटल के ही पैसे ला रहे हैं, राइट? अच्छा, अभी मास्टर स्ट्रोक, अभी जो करंट अकाउंट लिखा है ना उसका रीजन पता चलेगा। देखो आपको ये याद रखना है, जब भी कैपिटल वाले एडजस्टमेंट हो ना तो करंट अकाउंट से ही एंट्री करेंगे, राइट? नए पार्टनर, ठीक है? अच्छा, अभी 7 नंबर का एडजस्टमेंट, चलो एक जना कोई रीड करो। यस, रिया सोलंकी, कैन यू रीड 7 नंबर एडजस्टमेंट? Yes, sir. हाँ, क्या लिखा है? चलो। Pashvi and Aneri will maintain the capital in the new firm in the new profit and loss sharing ratio by taking Hensy's capital as base. Underline the word base. किसको लेना है? हेंसी को लेना है, राइट? फॉर दिस पर्पस नेसेसरी जनरल एंट्री वुड बी मेड इन करंट अकाउंट। ये भी अंडरलाइन करो। अभी समझते हैं कि ये क्या बोलना चाहते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, अभी ये जो एडजस्टमेंट था वो कैपिटल का एडजस्टमेंट था, तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, देखो कि भाई एच को बेस बनाओ। किसको बेस बनाओ? वर्किंग नोट नंबर 4 बनाओ। चलो मेरे साथ साथ बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 4, वहां लिखो कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट। अच्छा, बेस किसको बना देता है? तो सर एच को बना, एच की कैपिटल है उसको बेस बना। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको एच की कैपिटल कितनी दिख रही है? अभी देखो एच में डेबिट साइड कुछ भी है नहीं है, क्रेडिट साइड कितना है सर? 40,000 है, तो बेस किसको बनाने का? 40,000। यस और नो? समझ रहे हो बात को? क्या लिखा है? देखो मैं नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि एच की कैपिटल को बेस बनाओ और उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट करो। बोलो कितनी खतरनाक बात बोली। बट एक चीज बताओ, ये बहुत आसान लैंग्वेज में समझाओ ना, तो ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि एच की कैपिटल पहले लिख दो। चलो एच की कैपिटल कितनी है? आर्यन एच की कैपिटल 40,000 है। यस और नो? एच की कैपिटल 40, चलो मेरे साथ साथ पहले लिखो, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यहाँ लिखो 40,000, यहाँ लिखो 40,000, 40,000 लिख दो। चलो अच्छा, मुझे कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताएगा? नया पीएसआर कितना है? तो यहाँ लिखा है 3:4:2। यहाँ लिखो न्यू पीएसआर, लिखो 3:4:2, ऐसे लिखो 3:4:2 लिखो। अच्छा अभी समझो, अगर मेरे लिए 2 रुपये इक्वल टू 40,000 हो रहा है तो मेरे लिए 4 इक्वल टू कितने होंगे? याद करो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। अगर 2 रुपीज इक्वल टू 40,000 हो रहा है तो 4 रुपए इक्वल टू क्या होंगे? कैन आई से 80,000? यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस और नो? 80,000 20,000 અલ્યા 80 થાય, ડિવાઈડ નહીં કરવાનું. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 into 40,000 डिवाइड बाय 2 कर। हर्ष हाँ डन. हाँ कहीं से यहाँ क्या हो गया? 80,000 आ गया। अच्छा अभी फिर से फॉर्मूला रखो, अगर 2 इक्वल टू 40,000 तो 3 इक्वल टू कितना? चलो 3 into 40,000 डिवाइड बाय 2 करो। चलो 3 into 40,000, yes 60,000, राइट? यू विल राइट ओवर हियर 60,000। अच्छा आपको पता चला मैंने क्या किया? देखो अभी उनकी लाइन पढ़ो कि एच को बेस बनाओ और उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से पीए एंड एच को कन्वर्ट कर दो। तो मैंने क्या किया, उनकी कैपिटल उसी हिसाब से कर दी। देखो अभी कैपिटल का रेशियो निकालो, तो 60,000 is to 40,000 is to 40, 60,000 is to 80,000 is to 40,000, कहने से 83:4:2 हो गया। यस और नो? अब चेक भी कर लो, आपने वही किया। यस और नो? यस और नो से यस पता चल रहा है, यानी नई कैपिटल मुझे पता चल गई वो कितनी रखने की है? 60, 80 एंड 40। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो ये हमने किस हिसाब से किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया, यस और नो से यस पता चल रहा है भाई, निराली Yes. उर्वी सबको पता चल रहा है, पार्थ यस, टीएफएस यस, सलोनी, विश्वजीत, मोहित, वंश, प्रीति, रिया, कनीशा, दिव्या यस, सबको पता चल रहा है यस। तो आपको ये कैपिटल मेंटेन करनी है, कितनी 60, 80 एंड 40, कहने इसे मेंटेन करनी है, यानी मुझे पता चल गया कि इतनी ही कैपिटल रखने की है, तो क्लोजिंग बैलेंस पहले से लिख देने का है, कितना 60,000, 80,000 एंड 40,000। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है उतना ही रखना है, उससे ज्यादा कम नहीं, तो पहले से क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, कितना 60, 80 एंड 40 पहले से लिखना पड़ेगा। अभी जो डिफरेंस आएगा उसका क्या करेंगे वो सीखा होगा, पर पहले से लिख दो, 60, 80 एंड 40 लिख दो, चलो 60, 80 एंड 40, राइट, ठीक है। अच्छा, आपको कैपिटल पहले से लिख देने की, इवन बैलेंस शीट में भी लिख दो, पहले से लिख दो, चलो कैपिटल लिख दो पहले से, कैपिटल एल, क्या नाम है, पी ए एंड एच, तो पी ए एच की कैपिटल 60, 80 एंड 40 पहले से लिख दो, चलो 60,000, 80,000 एंड 40,000, 60, 80 एंड 40 लिख दो, बराबर। इसको ही कैपिटल एडजस्टमेंट बोलते हैं, नथिंग एल्स, बस खत्म, टाटा बाय बाय, बस खाली इसकी जनरल एंट्री बाकी है। देखो ये जनरल एंट्री हमने की ना, उसको लिखना बाकी है, मैं भूल गया लिखना है। ए कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल, एच करंट अकाउंट और पी कैपिटल अकाउंट। चलो ए क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 10,000 से, बराबर, ए डेबिट हो रहा है तो ए में डेबिट में लिख 10,000, ए 10,000 से डेबिट हो रहा है, राइट। कौन उसको कर रहा है, तो क्रेडिट कौन हो रहा है भाई, चेक करो क्रेडिट कौन हो रहा है, तो भाई क्रेडिट अपने सर पी पीयू है, राइट, तो उसमें लिखे थे पी, राइट। अच्छा, और बाकी डेबिट क्या हो रहा है, तो सर डेबिट आई गेस एच का करंट अकाउंट हो रहा है। क्या हमने करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, नहीं किया है, तो उसको छोड़ो अभी। बट क्रेडिट तो हो रहा है ना, कैपिटल अकाउंट तो बना है, तो क्रेडिट पी को 30,000 से कर देते, पी को क्रेडिट कर दो, चलो पी ये रहा, उसमें क्रेडिट साइड लिखो 20,000 एंड 10,000, यानी कुल मिला के 30,000 हो गए। कौन कर रहा है उसको, ए भी कर रहा है और एच भी कर रहा है, ए का कैपिटल कर रहा है और एच का करंट कर रहा है, यस और ठीक है ना। कई लोग इसमें डायरेक्ट 30 भी लिखते थे, वो भी चलेगा, आप अलग अलग करके लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, बट मेन क्वेश्चन ये रहता है कि सर ये करंट अकाउंट का करेंगे क्या। भाई मैंने कैपिटल करंट तो बराबर लिखा है ना, एक सेकंड, कौन किसका करंट है, ऊपर चेक कर लो, एच का करंट है, सॉरी एच का करंट है और ए का कैपिटल है, एच का करंट है, हाँ अमाउंट विल बी ना, यहाँ 10,000 है, राइट, ठीक है, इज कैपिटल एच करंट। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि एच का अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, यस, क्या हो रहा है बेटा, डेबिट हो रहा है। मुझे ये बताओ कि क्या हमने करंट अकाउंट बनाए, अगर बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मत बनाओ करंट अकाउंट, यहाँ डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अच्छा, कोई भी अकाउंट डेबिट होता है तो डेबिट बैलेंस उसका निकलता है, अगर आपको रफली बनाना हो तो भी चेक करना है, इसका डेबिट में आपने एंट्री की है तो डेबिट बैलेंस ही निकलेगा। अच्छा, बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस असेट साइड आता है कि लायबिलिटी साइड, कैन एनीवन टेल मी, यस, बैलेंस शीट में असेट साइड, असेट साइड आता है, तो भाई आंखें बंद करके लिख दो, एच का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है, 20,000, यस सर। करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट कहीं पे भी आ सकता है, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट साइड में आएगा, यानी लायबिलिटी साइड में आएगा। तो भाई आपको करंट अकाउंट सेपरेट बनाने हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट विल टेक योर टाइम, बहुत टाइम जाएगा, वैसे भी 8 मार्क के अंदर इतना टाइम आपके पास रहता नहीं कि पूरा सम अच्छे से 20 मिनट्स में भी हो पाए, राइट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड के जहां तक पॉसिबल हो तो वहां तक हम इग्नोर करेंगे, उसको बनाना है। यस विश्वजीत, સર આજે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ની એન્ટ્રી છે એમાં બી તમે એચ કરંટ અકાઉન્ટ લખેલું, क्या बेटा, क्लोजिंग बैलेंस की जो एंट्री थी ना कैपिटल अकाउंट में, हाँ उसमें भी एच का करंट अकाउंट लिखा, कौन से क्लोजिंग, नहीं नहीं ये बेटा ये तो कैपिटल अकाउंट ही है ना, ये तो कैपिटल ही है 40 आपने है ना।
अच्छा मेरे को अभी आप करंट कोई, लगा। हाँ अभी सुनो, अभी एक चीज बताओ कि मैंने ये एंट्री के अंदर क्यों एच के करंट अकाउंट को ही डेबिट किया, क्यों कैपिटल को नहीं किया? अभी जो इंटेलिजेंट होगा ना उसको पता चल गया है। मान लो कि यहाँ मैं कैपिटल लिखता ना, तो ये 20,000 की एंट्री यहाँ डेबिट हो जाती, यस और ये 20,000 डेबिट होने की वजह से यहाँ 20,000 आते तो मेरा बेस गलत चला जाता, यहाँ 20 आते तो यहाँ 40 हो जाता, और 40 होते तो यहाँ 30, यानी पूरा सम मेरा गलत हो जाता अगर मैंने 20,000 कैपिटल में डाल दिए होते तो। इसीलिए मैंने उसको सेपरेटली कहाँ डलवाया, करंट में डलवाया। मैंने बताया था, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा इसका, यस और अगर आप बेस बनाते तो 40 की जगह 20 का बेस बन जाता अगर आप कैपिटल अकाउंट में एंटर करते, यस और हाँ सर ये डेबिट साइड में पीस कैपिटल है 10,000, वो ए में नहीं आएगा? यस क्या बेटा बता रहे हो, डेबिट साइड में सर पीस कैपिटल जो हमने 10,000 हाँ लिखा है वो सामने ए वाले में का नहीं नाम, आएगा? हाँ सॉरी सामने वाले का नाम क्या था? सामने वाले का नाम क्या था? अरे हाँ ये ए में डालना था, सॉरी भैया गलती से हो गया, ये ए था ना, यहाँ 10,000 ए में आएगा, ठीक है भाई, गुड थिंग हो आपका, ये ध्यान गया है बराबर। अच्छा किसी को अभी कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी, बराबर। ए का कैपिटल डेबिट हो सर लास्ट में खबर ना पड़े। क्या बेटा? लास्ट क्या एडजस्टमेंट पता नहीं लास्ट चला एडजस्टमेंट सर। में? हाँ अभी देखो, अभी पता चल जाएगा। देखो क्या लिखा है कि पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन किया? चेक करो, ये रहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट किया 3:4:2 में। अच्छा दूसरा ऐसा लिखा है कि बेस किसको बनाओ भाई, हमको बेस बनाने का बताया है कि भाई हेंसी की कैपिटल को बनाओ। क्या हमने एच को बेस बनाया? यस उसको बेस बना के ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया ना, उसको 40,000 इक्वल टू 2 अज्यूम किया, तो कहने से हमको आंसर मिला 80,000 इक्वल टू 4, कहने से 60,003 आंसर। तो बेस भी इसको बनाया, पीएसआर भी इसको बनाया, यानी पूरी की पूरी जो लाइन लिखी थी उसको हमने पूरा का पूरा इंटरप्रेट करके उसी हिसाब से सॉल्यूशन किया, यस और नो। और अभी भी लास्ट लाइन एक बाकी है जिसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। भाई लास्ट लाइन क्या लिखी है कि भाई ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए जो भी फंड इधर उधर हो रहा है यानी डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो आप करंट अकाउंट से हिट करो। यानी देखो आपका एच का अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं क्योंकि एच की 40,000 है, वो 40,000, बट आप चेक करोगे ना तो देखो ए के अंदर डेबिट में कुछ अलग हो रहा है, क्रेडिट में कुछ अलग हो रहा है। चेक करो, देखो ए में डेबिट साइड है 7,000, 2,100, 10,000 एंड 80,000, जबकि ए में क्रेडिट में 84,000, 4,900 एंड 8,400, राइट। ठीक है, तो करे क्या, तो आपको ये रूल याद रखना है कि देखो हर बार आप क्या करते हो, क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो भी बैलेंस बचता है वो आप लिखते हो। याद करो ऐसा सम हम कैश बुक करते थे तब आता था कि हमको इतनी कैश मेंटेन करनी है और उसके लिए जो भी सरप्लस या इसकी किसी की भी जरूरत हो वो हम बैंक से लाते थे। याद है ऐसा कोई क्वेश्चन आता था? यस और नो 11th के अंदर के भाई कैश का बैलेंस इतना मेंटेन करना, तो ये सेम उसी तरीके से है कि आपको इतनी क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करनी। देखो सम में कुछ नया नहीं है, इसके अंदर इतना ही पूछा है कि आपको इतनी क्लोजिंग कैपिटल मेंटेन करने की, राइट। तो द थिंग इज दैट आपको करना क्या है, तो चलो मेरे साथ साथ समझो, कैलकुलेटर निकालो, आपको ये सारे टोटल करो, 70 प्लस 2,100 करो, चलो 7,000 प्लस 2,100 प्लस 10,000 प्लस 80,000, टोटल क्या आ रहा है यहाँ लिख दो 99,100 आ रहा है, यहाँ भी लिख दो 99,100। इसमें से ये तीनों लेस करो, चलो 84,000 माइनस 4,900 माइनस 8,400, यानी 1,800 का बैलेंस आया 1800। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये मैंने क्या किया, तो मैंने देखा कि क्लोजिंग कैपिटल को इंक्लूड करके टोटल करते हैं तो भाई कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है? 99,100, जबकि उसका ही क्रेडिट साइड का टोटल थोड़ा कम आ रहा है। तो जो भी डिफरेंस आएगा बराबर उसको आप करंट अकाउंट में ले जाओगे। यहाँ क्या लिखोगे? एज करंट अकाउंट। क्या लिखोगे? एज करंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जो भी शॉर्टेज या सरप्लस आए उसको आपको करंट अकाउंट के अंदर ले जाने का है। तो कहने से यहाँ शॉर्टेज कितने की आई? 1,800 रुपीज की आई, तो वो शॉर्टेज को हम करंट अकाउंट में ले जाएंगे, यस और नो। अभी टोटल करो, चलो 84,000 प्लस 4,900 प्लस 8,400 प्लस 1,800 तो 99,100 हो जाएगा।
एट द सेम टाइम ये डेबिट साइड का भी टोटल कर दिया। इन शॉर्ट जो डिफरेंस आता है वो आपको करंट अकाउंट में लिखना है, बराबर, नथिंग एल्स। जो आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर कैश बुक के अंदर भी सेम ट्रीटमेंट देते थे, आपको वो ही करने हैं, नथिंग इज न्यू हियर, बराबर बेटा, पता चल रहा है, बराबर, पक्का पता चल रहा है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको क्या चेक करना है, कौन सी साइड का टोटल इंक्लूडिंग क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा आ रहा है। एक के केस में डेबिट साइड का ज्यादा आ रहा है, तो मैंने एक के केस में 99,100 डेबिट साइड लिख दिया, राइट। उसमें से हम क्रेडिट साइड का टोटल जो आ रहा है उसको लेस कर रहे हैं, जो भी डिफरेंस मिल रहा है वो हम ऐसा लिख रहे हैं इज करंट अकाउंट। यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो, ठीक है बेटा, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आप बोलो यस, मैसेज में मुझे रिप्लाई करो, आर यू गेटिंग मी? यस, आप सब मुझे रिप्लाई करो, आपको पता चल रहा है, ठीक है? यस, आर यू गेटिंग मी? पक्का पता चल रहा है, ठीक है, बराबर। अच्छा, अभी एक और चीज देखो, एक सेकेंड। अच्छा बेटा, तो अभी हम जो करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट है वो आगे बढ़ाते हैं। कि देखो एच में, देखो कि एच में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, राइट। तो पेज नंबर कौन सा है, ये हैंग हो गया है, 71, राइट। अच्छा, तो देखो यहाँ कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है, तो सर जी यहाँ एच साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। चेक करो, चलो 40,000, सॉरी क्रेडिट साइड का ज्यादा लग रहा है। आप चेक कर सकते हो कौन सी भी साइड, आप दोनों साइड पहले चेक करो। चलो 91, तो चलो मेरे साथ साथ कैलकुलेटर में करो, 91,000, 9800, 10,000 एंड 20,000, तो टोटल कितना आ रहा है चेक करो। चलो बेटा, टोटल कितना आ रहा है? 1,39,800, 1,30,800 आ रहा है। कितना? 39, बेटा फिर से 30, चेक करो, 91,000, 9800 प्लस 10,000 प्लस 20,000, 130 ही आ रहा है, 130,800, राइट। ठीक है, तो यहाँ लिखो 130,800, बराबर, ठीक है। अच्छा, हाँ मैं फिर से ये एडजस्टमेंट सिखा दूंगा, पहले चलो यहाँ डिफरेंस निकालो। चलो 130,800 में से 14,000, 5,600, 4,200 एंड 60,000, इतने मुझे बताओ लेस करके कितना डिफरेंस आ रहा है। चलो डिफरेंस मुझे बताओ कितना आ रहा है। 91,000, 9800, 10,000, 20,000 में से 14,000, 5,600, 4,200, तो केनई से डिफरेंस कितना आ रहा है? और माइनस 60,000, 47,000 का डिफरेंस आ रहा है। देखो आपको करना क्या है, क्रेडिट साइड का टोटल करो, जो साइड का टोटल ज्यादा लगे, तो वो 130,800 आ रहा है, उसमें से ये भी लेस करो और ये 60,000 को भी लेस करो, तो बैलेंस कितना आ रहा है भाई? 47,000 आ रहा है, जिसको आप बोलोगे पीस करंट अकाउंट, राइट, जिसको आप बोलोगे पीस करंट अकाउंट, राइट, ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि देखो यहाँ एस करंट अकाउंट आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो और यहाँ पीस करंट अकाउंट आप डेबिट साइड लिख रहे हो। आपको पता है इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? आपने ये यहाँ लिखा, उसकी जनरल एंट्री क्या हो रहा है? देखो ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कहने से इसकी जनरल एंट्री ऐसी होगी, एस करंट अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। क्या सर? क्योंकि देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, राइट, तो करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कोई भी अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपने अभी देखा था कि वो कौन सी साइड आएगा? असेट साइड आएगा। कोई भी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो वो असेट साइड आएगा, राइट, ठीक है, यस और? अच्छा, तो उसी तरह यहाँ आप देखोगे तो 47,000 क्या हो रहा है? कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो कहने से इसकी एंट्री क्या होगी? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट, राइट, 47,000। तो करंट अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कहने से कोई भी अकाउंट अगर डेबिट होता है तो आप ये साइड लिखते हो, तो क्रेडिट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे? ये साइड लिखोगे, पीस करंट अकाउंट। मैं फिर से चला रहा हूँ, चिंता मत करो, पहले लिख लो 47,000। अभी समझा रहा हूँ कि पूरा का पूरा क्या होगा, बराबर, ठीक है। देखो अभी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, आप है ना बहुत ध्यान से समझो। मान लो ये ए एंड बी है, ये उनकी डेबिट साइड है, और ये ए एंड बी है, उनकी क्रेडिट साइड है। एग्जांपल समझो, यहाँ क्रेडिट साइड एंट्रीज है, यहाँ 10 रुपए है, यहाँ 5 रुपए, राइट,
ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। यहाँ आप लिखोगे ए और बी, राइट। रफली समझते हो। मान लो यहाँ 10 रुपीज है, यहाँ 8 रुपीज है, राइट। ठीक है, यहाँ 5 रुपए है, यहाँ 6 रुपीज है, राइट। यहाँ XYZ कोई भी पर्टिकुलर XYZ है, कुछ भी ओपनिंग बैलेंस जो भी है समझ। और यहाँ लिखा है 3 रुपीज, बराबर। और यहाँ पहले ए का ही समझते हैं, राइट। और यहाँ आपको ये भी, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। यहाँ आपको बोला है कि आपको बैलेंस मेंटेन करना है 10 रुपीज, 10 नहीं 9 रुपीज आपको बैलेंस मेंटेन करना है, राइट। मान लो इतना ही सम दिया है, आपको बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 9 रुपीज। दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस, राइट। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि आपके क्रेडिट साइड का टोटल क्या है। तो 10 और 5 करोगे तो 15 होगा, राइट। और आपके डेबिट साइड का टोटल क्या है, 3 और 9, ये क्लोजिंग बैलेंस को कंसिडर करो। तो मुझे ये बताओ डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, कहना इसे कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 15। यहाँ कितना टोटल हो रहा है, 12। तो कहने से बैलेंस कितना आएगा, 3 रुपीज। यस और नो, बैलेंस कितना आएगा, 3 रुपीज। रिशिल अभी समझ रहे हो आप बात को, यस और नो। ओके, तो बैलेंस कितना है, 3 रुपीज। इसको आप करंट अकाउंट में ले जाओगे। कहाँ ले जाओगे, करंट अकाउंट में। यस, आई होप यू आर गेटिंग मी। सर ऐसे हम ले जा सकते हैं करंट अकाउंट? यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि इसको करंट अकाउंट में ले जाओ, ऐसा लास्ट लाइन में लिखा है कि जो भी डिफरेंस आए उसको करंट अकाउंट में ले जाओ। देखो चेक करो, देखो वही लिखा है कि जो भी बैलेंस आए वो आप करंट अकाउंट के थ्रू रूट करो। यस और नो, समझ में आ रहा है, यस और नो। यस सर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखो कि आपको ऐसा क्वेश्चन में दिया हो 10 रुपीज क्रेडिट है, 5 रुपीज क्रेडिट है, 3 रुपीज डेबिट है, बराबर। अच्छा, मैं प्रैक्टिकल, चलो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं। ये क्या नाम है, जय। जय, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ। आपने क्वेश्चन पूछा है ना, फिर से। जय, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ। जय। यस सर। ओके जय, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं आपको 10 रुपीज दे रहा हूँ, यस। और फिर मैंने आपको 5 दिए, टोटल 15 रुपए दिए। यस और नो, यस। उसमें से 3 रुपए आपने खर्च कर दिए। यस और नो, कितने बचे आपके पास, 12। अच्छा, मैं बोलूं कि नहीं आपके पास 9 रुपए ही बचने चाहिए, तो बाकी के 3 रुपए आप करंट अकाउंट में डाल दोगे कि नहीं। यस और नो, आपके पास 12 बचे, मैं बोलूं नहीं आपके पास 9 ही होने चाहिए, तो आप 3 रुपए का क्या करोगे, करंट अकाउंट में डाल दोगे। यस और नो, ठीक है, समझ में आ रहा है, पता चल रहा है कि नहीं। वही एग्जांपल से समझो, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, 5 रुपए दे रहा हूँ, 15 रुपए हुए, उसमें से 3 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो आप बोलोगे कि सर मेरे पास 12 रुपए, मैं बोलूँगा नहीं मुझे 9 रुपए चाहिए, बाकी के 3 रुपए का आप करंट अकाउंट में डाल दो। यस और नो, तो कहने से करंट अकाउंट की यूज वही है, इट इज वन टाइप ऑफ टेम्पररी अकाउंट ओनली। सर हाँ भाई बोलो। वो अमाउंट कैसे पता चलेगी कि इतनी मेंटेन करनी है हमको? क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि बेस इतना मेंटेन करना है, क्वेश्चन के अंदर बोला है ना कि कैपिटल इतनी ही मेंटेन करनी है, पता नहीं चला। नीचे आए तो उसको सरप्लस डेफिसिट मान के करंट अकाउंट थ्रू रूट करो। यस और क्वेश्चन। सर वो फाइंड कैसे किया, पता नहीं चला। कैपिटल अकाउंट तो बेटा ये एडजस्टमेंट नहीं किया, इतने पे इतना तो इतने पे कितना, ये तो फाइंड तो किया बेटा। ये क्या किया, देखो ये ढूंढा तो सही अपने, अगर 2 इक्वल टू 40 है तो 4 इक्वल टू कितना है, 3 इक्वल टू कितना है, ये ढूंढा तो सही। 40, 60 एंड 80 अपना आंसर नहीं आया रिशिल, ये क्या आया देखो, 60, 80 एंड 40, उसको मैंने पहले से लिख दिया देखो क्लोजिंग कैपिटल करके, 60, 80 एंड 40। और उसके बाद जो बचता है अमाउंट वो आपने करंट अकाउंट थ्रू रूट किया। डन है कि नहीं। देखो यही क्वेश्चन को मैंने किस तरह से किया, देखो आप ए का पी का केस समझो तो 91 प्लस 90 800 प्लस 10,000 प्लस 20, तो कुल मिला के टोटल 130 800 आया, बराबर। फिर उसमें से हमने लेस किया 14,000 5600 4200 एंड 60,000, तो डिफरेंस कितना है 47,000। जो मैंने अभी जय के एग्जांपल से समझाया उसी तरह से यहाँ भी सेम हुआ। यस और नो, स्पेशल समझ में आ रहा है। अब जो साइड का टोटल ज्यादा हो वो साइड का टोटल करो, जितना डिफरेंस आए वो करंट अकाउंट में डाल दो। डिफरेंस डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है, सिंपल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यस और आप इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स है ना, इसलिए शायद कंफ्यूज हो रहा है, इसलिए मैंने जय के एग्जांपल से समझाया कि भाई 10 रुपए दिया तुझे 5 रुपए दिए, तेरे पास 15 रुपए हुए, तूने 3 रुपए का खर्चा किया, तेरे पास 12 रुपए बचे। अभी मैं बोलूँ नहीं मुझे 9 रुपए ही चाहिए तेरे से, तेरे को 9 रुपए ही रखने,
तो वो 3 रुपए टेम्पररी कहाँ डाल देगा, करंट अकाउंट में डाल देगा। अभी उसके पास कितने बचेंगे, 9 रुपए बचेंगे। सर तो गुडविल वाला एडजस्टमेंट इससे कैसे लिंक था? हाँ तो गुडविल वाला एडजस्टमेंट इसलिए लिंक था कि मान लो कि 20,000 रुपीज वो जो एच के करंट अकाउंट में आ रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा होता तो इसका क्लोजिंग बैलेंस 20,000 नहीं हो जाता, तो मेरा पूरा सम रॉन्ग हो जाता। हाँ सर, वो आपने पहले से कर दिया ना, इसलिए कंफ्यूज हो हाँ गया। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले बताया कि पहले चेक करो कि क्या ये एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं, अगर है तो आपको करंट अकाउंट में ले जाना है। यस और पहले इसीलिए 7th एडजस्टमेंट मैंने क्या बताया कि भाई कैपिटल एडजस्टमेंट का ध्यान रखना गुडविल के टाइम। यस और इसीलिए मैं स्टार्टिंग में पहला एडजस्टमेंट नहीं पढ़ाया, मैंने 7th पढ़ाया कि देखो सम देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कैपिटल एडजस्टमेंट का, राइट ऋषिल? डन है? ठीक है, ओके चलो नाउ सी बेटा, अभी अपने ये सारी चीजें लिख दी है, अभी अपने को जो पुराना लिखना बाकी, वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड है ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ऋषिल, मैं भेज भी दूंगा, आप 2-3 बार देख भी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वर्कमैन सेविंग फंड में कोई चेंज नहीं है तो 7,000 का 7,000 लिख दे। कैश अकाउंट क्लोज करना बाकी है, वो भी करना। वर्कमैन सेविंग फंड, राइट, मैं थोड़ा स्पीड में अभी लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या लिखा है वो चेक करो। वर्कमैन सेविंग फंड के बाद लिखा है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, दैट इज 8400। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड दैट इज 8400, राइट। उसमें कोई चेंज नहीं है इसीलिए उसको वही हिसाब से रखते हैं, राइट। उसके बाद है 10% लोन फ्रॉम बैंक, दैट इज 35,000। 10% लोन बैंक लोन 35,000, उसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ उसका जो इंटरेस्ट था वो हमने अलग से लिखा है, कई लोग इसमें ऐड करके भी लिखते हैं तो भी चले, राइट। उसके बाद क्रेडिटर्स 39,900, क्रेडिटर्स 39,900, क्रेडिटर्स 39,900, राइट। बच्चों फिर असेट में आ जाओ, तो बिल्डिंग 1,40,000, फर्नीचर 28,000, बिल्डिंग 1,40,000, कोई चेंज ही नहीं है इसमें, सारा का सारा वही। बिल्डिंग 1,40,000, फर्नीचर 28,800, कितना था वही था 28,800, 28,000 का, राइट। चेक कर लेते हैं वैसे भी 28,000 का, राइट। फिर लिखा है स्टॉक 18,200, डेटर्स 16,800, स्टॉक 18,200, स्टॉक 18,200, डेटर्स क्या आएगा 16,800, 16,800, राइट। ओके, और बच्चों कैश का जो बैलेंस है वो भी चेक कर लो, तो दैट इज 1,06,000, नहीं हाँ 40 प्लस 50 96 हो रहा है, यस 96, राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस इज 96,000। नवा पार्टनर गुडविल नहीं लाओगे, नवा पार्टनर गुडविल लाओ। कहाँ लिखा है प्रीमियम और गुडविल है ही नहीं ना। हाँ वो लाया है, इसीलिए तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया है ना, बाकी तो बहुत आसानी से हो जाता ना। गुडविल के पैसे ही नहीं रहा है तो वही तो प्रॉब्लम था। ठीक है बेटा, तो चलो अभी बच्चों टोटल करते हैं इसका। चलो 60,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000 प्लस 3,500 प्लस 47,000, 47,000 यस, प्लस 7,000 प्लस 8,400 प्लस 35,000 प्लस 39,900, राइट। 3,20,800, राइट। और ये साइड का भी कर देते हैं 20,000 प्लस 1,800 प्लस 1,40,000 प्लस 28,000 प्लस 18,200 प्लस 16,800 एंड प्लस 96,000, इट इज 3,20,800। सो फ्रेंड्स इसी हिसाब से हमने ये सम को सॉल्व किया। अच्छा यहाँ हम ये मीटिंग सर टोटल क्या है, एक सेकंड भाई, यहाँ हम टोटल 3,20,800, यहाँ हम ये मीटिंग एंड कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लो। हाँ